जय श्री राम दोस्तों। जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। जानिए, बहुत पुरानी बात है। पंचनंद देश में एक राजा था। राजा की 7 बेटियां थी। एक दिन राजा ने बेटियों से पूछा, मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? बड़ी बेटी ने कहा, आप मुझे शहद से मीठे लगते हो। दूसरी से पूछा तो उसने कहा, आप मुझे गुड़ जैसे मीठे लगते हो। फिर तीसरी से, चौथी से, पांचवी से, छठी से और सबसे पूछा तो इस तरह की बात ही दोहराई। किसी ने शक्कर की तरह, किसी ने शहद की तरह, किसी ने मिश्री की तरह, किसी ने सबसे छोटी वह राजा की सबसे प्रिय बेटी से पूछने पर उसने कहा कि महाराज, आप मुझे नमक की तरह स्वाद लगते हो। यह जानकर राजा को बड़ा गुस्सा आया। उसने राजकुमारी से पूछा, तुमने मुझे नमक जैसा क्यों कहा? लड़की ने मासूमियत से जवाब दिया, पिताजी, मैंने जैसा महसूस किया है वैसा ही तो मैं कहूंगी। यह सुनकर राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। और वो तो हम भी जानते हैं कि गुस्से में आम आदमी भी होशो हवास को उठता है। उसने लड़की से कहा, नालायक, मैं तुझे इसकी सजा दूंगा। लड़की बोली, मेरे भाग्य में जो लिखा है वह होकर रहेगा। जैसे राज ज्योतिषी ने मेरे लिए भाग्य में जो लिखा है रानी बनने की बात कही है तो मैं रानी बनूंगी। राजा ने गुस्से से सेवकों को आदेश दिया कि नगर में किसी भी कोढ़ी आदमी को उठाकर लाओ और इस लड़की से उसकी शादी उससे करा दो। राजा की बात सुनकर सब लोग चिंता में डूब गए। रानी ने हाथ पांव जोड़े। मंत्रियों ने राजा को समझाया लेकिन राजा ने उनकी एक भी नहीं सुनी। सेवक एक बुढ़े कोढ़ी को उठाकर राज दरबार में ले आए। राजा ने छोटी बेटी का विवाह रस्मों रिवाज से कोढ़ी के साथ कर दिया। राजा की बेटी ने अपनी जरा सी उदासी प्रकट न होने दी। राजकुमारी अपने पति को लेकर महल से बाहर निकल गई। उसने अपनी एकमात्र अंगूठी बेचकर एक ठेला खरीद लिया। रोज उस ठेले में अपने पति को बिठाकर भीख मांगने के लिए जाती। एक दिन वह अपने पति को एक तालाब के पास एक पेड़ की छांव में ठेले में बैठाकर छोड़कर बाजार से खाना लेने चली गई। ठेले में बैठे कोढ़ी ने देखा कि कुछ कौवे उस तालाब में डुबकी लगा रहे हैं और जब वे बाहर निकलते हैं तो एक हंस निकलते हैं। यह देखकर वह हैरान हुआ। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया कि क्यों न मैं भी इस तालाब में डुबकी लगाऊं। कौवा हंस बनकर बाहर निकल रहा है तो हो सकता है कि मेरा कोढ़ भी ठीक हो जाए और मैं भी सुंदर नौजवान बन जाऊं। वह तालाब में डुबकी लगाने के लिए उतरने लगा तो उसने सोचा कि यदि मैं सुंदर नौजवान युवक बनकर निकलूंगा तो मेरी बेटी मुझे कैसे पहचानेगी। यह सोचकर उसने एक उंगली को पानी से बाहर रख लिया। डुबकी लगाने का फैसला किया ताकि उसकी पत्नी उसे पहचान ले। डुबकी लगाकर वह पानी से बाहर निकला तो उसका सपना साकार हो चुका था। वह मुस्कुराता हुआ ठेले पर बैठ गया। जब राजकुमारी वापस आई तो उसने देखा कि उसके पति की जगह एक सुंदर नौजवान ठेले पर बैठा हुआ है और मुस्कुरा रहा है। उसके मन में ख्याल आया कि शायद इस नौजवान ने उसके कोढ़ी पति को मार डाला है और अब उससे शादी करना चाहता है। यह सोचते ही उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। वह युवक से बोली, बता मेरा पति कहाँ है, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगी। युवक ने हंसकर कहा, पगली, मैं ही तेरा पति हूँ। परंतु वह न मानी और रोते हुए बोली, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। मैं पतिव्रता स्त्री हूँ। मेरा पति ही मेरा परमेश्वर है। मैं तुम्हारी चाल में नहीं आऊंगी। तुम्हें मारकर खुद भी मर जाऊंगी। यह कहते हुए उसने अपनी कटार निकाल ली। नौजवान युवक अपनी पत्नी के सच्चे प्रेम की मन ही मन सराहना करने लगा। उसने अपना हाथ जो अब तक एक पीछे छुपा रखा था सामने कर दिया और अपनी वह उंगली दिखाई जिसमें कोढ़ का निशान अभी भी बाकी था। राजकुमारी ने अपने पति को पहचान लिया। युवक ने बताया कि वह कश्मीर का राजकुमार है। एक बार उसने भूलकर एक साधु का अपमान कर दिया था। उसकी वजह से उसकी जरा सी भूल के कारण साधु क्रोधित हो उठा था और उसने मुझे कोढ़ी होने का श्राप दे दिया था। कोढ़ी हो जाने के बाद वह खुद ही अपने पिता के राज्य से दूर
पंचनंद में आ गया था। इस चमत्कार को देखकर राजकुमारी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजकुमार अपनी पत्नी के साथ अपने राज्य में लौटा। उसके पिता उसे देखकर बहुत खुश हो गए। उन्होंने उसी दिन उसे राजगद्दी सौंप दी। तो इस तरह से कहते हैं कि जो भाग्य में लिखा है वो आकर ही रहेगा, जो भाग्य में नहीं लिखा है वो आया हुआ भी चला जाएगा। तो दोस्तों, ये आपको मेरी कथा कैसे लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो जरूर दबा लेना। बोलो जय श्री राम दोस्तों।